नमस्कार, चेस इन लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हाउ चेस मास्टर्स थिंक। चेस मास्टर्स कैसे सोचते हैं। एक नौजवान अपना कॉलेज पास करके करियर के तलाश में बाहर निकला और वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी था और बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा करियर वो चूज करे। तो इन द मीन टाइम जब तक वो डिसाइड नहीं कर पाया था कि वो क्या करे, वो अपना क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज बढ़ाता रहा। उन्होंने कुछ डिग्री हासिल की, अपना सेहत अच्छा रखा और हर तरह से वो मौका के तलाश में था। अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आई, उसको कोई एक नया करियर दिखा और वो वहां पे अपना पूरा तन मन धन से उस पे वो लग जाता है और जैसे ही वो लगता है उसे सफलता बहुत आसानी से हासिल होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही घर घर का कहानी है। ये हर मोहल्ला में हम ऐसे कुछ सुनते हैं, लेकिन चेस खेल के माध्यम से हम इसी कहानी को देखेंगे। आज इसी कहानी को देखने के लिए हम एक बहुत ही विख्यात खेल और खिलाड़ी का गेम देखेंगे। उनका नाम है आकिबा रूबिनस्टाइन। जी हाँ, ये यही रूबिनस्टाइन है जो 1905 से 1930 करीबन 25 साल विश्व में पहला 2 या 3 खिलाड़ी में गिने जाते थे, लेकिन उनका अंत बहुत ही ट्रेजिक हुआ और अपना जीवन के अंतिम काल में वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और काफी दिन वो उन्होंने मतलब चेस को फॉलो किया, लेकिन चेस खेल नहीं पाया। और रूबिनस्टाइन का खेल बहुत ही शिक्षणीय होता था, मतलब बहुत ही इंस्ट्रक्टिव होते थे उनके गेम। और आज वैसे ही एक इंस्ट्रक्टिव गेम जिसमें वो जो नौजवान का कहानी था उसको हम रिलेट करेंगे इस गेम से। अब देखिए, इस पोजीशन दोनों पीसेस ने अपने मोहरे निकाल लिए हैं। ओपनिंग फेज दोनों के लिए अच्छा रहा, लेकिन ब्लैक थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसलिए बेहतर है कि ब्लैक का रुख D8 पे है और बिल्कुल इक्वल जैसा पोजीशन है। दोनों की पीसेस बिल्कुल एक ही जैसे स्क्वायर्स में डेवलप किए हैं, लेकिन ब्लैक का रुख ऑलरेडी D8 में है और उसके ऊपर यहाँ पे ब्लैक का मूव है। तो ब्लैक डेवलपमेंट में ये पीस निकालने में थोड़ा सा अपना ओपोनेंट के मुकाबले आगे है। तो बिल्कुल अपना ओपनिंग फेज जिंदगी का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो गया, बहुत सक्सेसफुल। लेकिन ब्लैक को समझ में नहीं आ रहा है कि जोन ऑफ एक्शन यानी कि ओपोनेंट का वीकनेस है कहां, वो कौन सा करियर चूज करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम देख रहे हैं दोनों बिशप्स बिल्कुल समानांतर यानी कि पैरेलल डायगोनल्स में बहुत अच्छी तरह लगे हुए हैं और किंग साइड में ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पे अटैक होगा, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाइट के पीसेस भी सही है और बाकी पीसेस उतना आसानी से वहां अभी पहुंच नहीं रहा है। इसके अलावा और भी कुछ स्क्वायर्स है, जैसे यहां पे C4 या C3। अब ध्यान से देखिए, ये पॉन B4 बढ़ने के कारण ये C4 या C3 में न D पॉन न B पॉन है। तो यहां भी ब्लैक के पीसेस अगर घुस जाए तो ब्लैक को थोड़ा सा बढ़त या एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस पोजीशन पे ब्लैक को समझ में नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली कहां पे अटैक होगा। तो ब्लैक ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस नौजवान ने अपना पोजीशन को इंप्रूव किया, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाया, बिल्कुल उसी ढंग से यहां पे आप देखेंगे ब्लैक ने पहले नाइट E5 खेला। ब्लैक को पता नहीं है अटैक कहां करना है, लेकिन वो अपना पीसेस को तो इंप्रूव कर सकता है। ब्लैक का आइडिया नाइट से F3, नाइट से D3 और C4 की तरफ भी उसका नजर है, कहीं भी वो अटैक कर सकता है भविष्य में। तो यहां व्हाइट ने नाइट से E5 मारा, नेचुरल है। ब्लैक ने भी इसको वापस मारा। अभी इस मोमेंट में
वेल ब्लैक को अभी भी श्योर नहीं है कहां पे अटैक करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं बिशप एक तो किंग साइड और दूसरा क्वीन साइड की तरफ भी अपना नजर बनाए हुए हैं। मसलन थोड़ा भी अगर व्हाइट केयरलेस होता है यहां पे तो ब्लैक को इमीडिएटली बढ़त मिलेगा। जैसे यदि अगर व्हाइट यहां रुक d1 बहुत नॉर्मल मूव है, अपना मोहरे को बीच में लाया, वैसे अगर कोई मूव खेलता है तो ब्लैक क्वीन c7 खेलेगा अटैकिंग h2 और c3 एक साथ दोनों पीसेस को। यदि व्हाइट c3 को सपोर्ट देने के लिए पहले रुक a c1 खेलता है तो व्हाइट एक बार फिर से क्वीन d6 आएगा, एक बार फिर से h2 अटैक और इस बार d3 बिशप अटैक। तो ये डबल अटैक के माध्यम से ब्लैक कम से कम एक पॉन अप हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद अटैक भी मिल जाए किंग साइड में। तो ये देखते हुए व्हाइट ने यहां पर एक डिफेंस निकाला, वो है f4। इस मूव से व्हाइट का कहना है कि कम से कम ये बिशप किंग साइड से दूर रहेगा, और अगर ब्लैक तुरंत बिशप c3 नहीं मारता है तो क्वीन साइड से भी दूर रहेगा ब्लैक अगर बिशप भागता है। और वैसे बिशप c3 मारने पे व्हाइट के पास दोनों बहुत एक्टिव बिशप्स हो जाएंगे और शायद व्हाइट इस पोजीशन से काफी संतुष्ट रहेगा। लेकिन ब्लैक ने यहां पे अचानक उसको एक नया वीकनेस मिला, नया दिशा मिला और नया उद्देश्य मिला। मतलब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो e3 पॉन कमजोर हो गया अचानक। तो ब्लैक जो सोच रहा था कहां पे वो खेलेगा, किस करियर को वो चूज करेगा, वहां ब्लैक का अचानक सोच में एक बदलाव आया और उसको एक नया दिशा मिला। वो बिशप b6 बिशप c7 लौटा ताकि ए बिशप को एक बार बिशप c6 लाके e3 पे अटैक कर सकता है। और फिर से देखिए ये e3 में दबाव बढ़ाने के लिए क्वीन भी आ सकता है। ब्लैक e5 मूव, अगला मूव e5 और ef बिशप b6 एक नई वीकनेस। तो अचानक परिस्थिति नई, और चूंकि ब्लैक का पोजीशन काफी अच्छा था, पीसेस एक्टिव थे, तो ब्लैक वीकनेस की तरफ अपना पीसेस को डायरेक्ट करने लगा। तो हम देखते हैं यहां पे व्हाइट ने e4 खेला, उसने e3 पॉन को पीछे नहीं रखा, e4 खेला और ब्लैक एक बार फिर से अटैक लॉन्च करने के पहले रुक को c8 लाया, अपना सब पीसेस को बीच में लाया। आकिबा रुबिनस्टाइन ये गेम खेल रहे थे 1907 में, जब वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुके थे, और उनका ओपोनेंट रोतलेवी जो कि यूरोप में अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे उस जमाने में। और ये गेम लोड्स जो आज पोलैंड में है वहां पे खेला जा रहा था। तो इस गेम में व्हाइट के पीसेस निकल चुके हैं, ब्लैक के पीसेस निकल चुके हैं, व्हाइट के पीसेस अभी भी दोनों रुक एग्जैक्टली एक्शन में नहीं आए हैं। और उसके अलावा एक नया वीकनेस ब्लैक को मिला और वो अब हम देखेंगे कैसे करके उसका फायदा उठाता है। तो व्हाइट यहां पे पॉन को e5 खेला। ये मूव का जो मकसद है वो है कि बिशप का डायगोनल खोला और e4 स्क्वायर वेकेट किया घोड़े के लिए और बिशप के लिए। ये बिशप इस बिशप को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इस बिशप का डायगोनल को काट सकता है। और यदि e5 नहीं देता, मान लेते हैं यहां पे रुक c1 एक बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल मूव है वो देता, तो ब्लैक खुद e5 दे देता, जिससे ये बिशप और ये नाइट दोनों के पास e4 स्क्वायर नहीं मिलता, वंचित रहते दोनों पीसेस। और एक मूव सिर्फ e5 से दोनों पीसेस अटक जाते। और हमें ध्यान रखना है इस पोजीशन में हमेशा ब्लैक कोशिश करता कि बिशप b6 और बिशप d4 एक बहुत स्ट्रांग है बिशप के लिए, जहां कोई पॉन इसको भगा नहीं सकता है। और एक बार फिर से ब्लैक का सेंटर में न केवल पकड़ होता
बल्कि ये जो डायगोनल है, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर दबाव बनता रहता। तो व्हाइट ने यहां पे E5 दिया, सॉरी हाँ, व्हाइट ने E5 दिया, और यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां से अगला 2-3 मूव थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोच के निकालिए कि आप क्या खेलते, और अपना मूव आप रूबिनस्टाइन का मूव से कंपेयर कीजिए। तो यहां रूबिनस्टाइन ने एक बहुत शानदार मूव दिया, बिशप चेक, किंग हटा, और फिर नाइट G4। अब देखिए अचानक एकाएक जो दो मूव पहले दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा। ये दोनों बिशप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायगोनल में है और क्वीन यहां पे आने के लिए तैयार है। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स अटैक है। और अब आपको लग रहा है कि जोन ऑफ वीकनेस जो हम कह रहे थे, कि जो असली लक्ष्य ब्लैक का वो अचानक दिखने लगा है, जो पहले दिख नहीं रहा था। लेकिन ये लक्ष्य पाने के लिए ब्लैक को बहुत अच्छा सोचना पड़ा। और आप देखिए ये जो नाइट है, ये नाइट का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ब्लैक का ये जो रुक्स है, सभी पीसेस ब्लैक का अटैक में है, और मौका मिलने पे ये रुक भी कभी D2 अगर पहुंच जाए तो D2 से ये जो वीकनेस है यहां पे अटैक कर सकता है, या ये रुक अगर C2 पहुंच जाए यहां से भी अटैक कर सकता है। तो ब्लैक के सारे मोहरे अचानक एकाएक किंग साइड पे जाने का स्कोप है ब्लैक के मोहरे के। और ये जो रुक्स है, ये इवन डाइवर्शनरी टैक्टिक्स, मतलब रुक से D3 बिशप भी अटैक्ट है, चाहे तो D3 पे भी आक्रमण हो सकता है। जैसे अगर क्वीन से यहां G4 व्हाइट कैप्चर करता है, ब्लैक रुक से D3 कैप्चर करेगा। तो नाइट G4 जो ब्लैक ने दिया था, वो इसलिए दिया कि क्वीन टाइट डाउन है, क्वीन को न केवल बिशप देखना पड़ रहा है बल्कि G4 स्क्वायर भी देखना पड़ रहा है एक साथ। तो अगर ब्लैक यहां मारता, व्हाइट अगर कैप्चर करता, ब्लैक रिकैप्चर करके, और इसी रुक से डबल अटैक होता है, ये नाइट और रुक D2। रुक D2 घुसना भी डबल अटैक का प्लान रखता कि बिशप और G2 दोनों एक साथ अटैक करता। तो हम देख रहे हैं ब्लैक ने ये क्वीन, चूंकि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ओवरलोडेड है, मतलब G4 स्क्वायर का भी निगरानी रखना पड़ेगा और D3 का भी। इसीलिए ये क्वीन का ओवरलोडेड होने का फायदा उठाते हुए ब्लैक ने नाइट G4 दिया। और हमें ध्यान देना है कि क्वीन G4 में तो रुक D3 हो रहा है। अगर व्हाइट होशियारी करके पहले बिशप से H7 मारता है, विद द आइडिया कि किंग से H7 के बाद क्वीन G4 मारता है, और ब्लैक को लगे कि मैं एक पॉन मार दिया अपना ओपोनेंट का। लेकिन यहां भी हमें ध्यान देना है कि वही सेम कहानी, कि दोनों बिशप्स बहुत स्ट्रांग है, और ब्लैक यदि रुक D2 देता है तो ब्लैक पॉन से भी ज्यादा कुछ पा लेगा शीघ्र ही। तो ये ध्यान में रखते हुए व्हाइट ने यहां पर बिशप को E4 खेला। मैं आपसे थोड़ा सा पॉज करके, अगर आपको ये पोजीशन बहुत अच्छा लगे तो आप सोच सकते हैं नाइट E4 करने से ब्लैक कैसे करके अटैक करता। नाइट E4 का आइडिया बहुत स्पष्ट है। नाइट E4 से नाइट G5 आ सकता है, चाहे तो D6 आ सकता है, एक रुक या क्वीन को अटैक से रोकने के लिए। लेकिन यहां पर ब्लैक के पास एक बहुत ही शानदार विन है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। विन बहुत आसान है, बहुत सुंदर एक थीम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको भी ये वाला जो थीम आप देखने जा रहे हैं उसे अपना गेम में यूज करना पड़ेगा। ब्लैक पहले ये दोनों पीसेस को हटाकर और क्वीन को हटाकर एक मेटिंग नेट यहां पे क्रिएट करता है। पहले देखिए, रुक क्वीन H4 चेक, सॉरी क्वीन H4 आइडिया, क्वीन H2 चेकमेट। व्हाइट के पास एकमात्र H3 है,
और उसके बाद एक शानदार मूव रुक d3। आइडिया क्वीन को हटा के फिर बिशप e4, क्वीन को हटाकर अब ये न रहा नाइट न इसकी सपोर्ट, स्क्वायर का डिफेंस, वो डिफेंस से नाइट और क्वीन को हटाकर क्वीन g3, बहुत खूबसूरत मूव और मेटिंग आइडिया। अब ध्यान दीजिए किंग g7 मुमकिन नहीं है क्योंकि बिशप b6 में बैठा हुआ है। व्हाइट के पास hg, नाइट को हटाने के सिवाय और कोई मूव नहीं है और ब्लैक अब क्वीन h4 चेक देगा। एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्वीन और बिशप का इस किंग को चेकमेट किया। तो ये एक बहुत याद रखने वाली थीम है। आप भी अपना गेम में ये थीम क्वीन, नाइट और बिशप का जो तालमेल है ये याद रख सकते हैं, किसी समय काम में भी ला सकते हैं, एटलीस्ट कैलकुलेशंस में। तो व्हाइट ने यहां पर बिशप e4 दिया। व्हाइट का आइडिया ब्लैक का ये जो अटैकिंग पीस है, बिशप है, इसको अटैक से रोकना, डायगोनल से शट ऑफ किया। और अब एक बार फिर से ब्लैक का बहुत ही शानदार सीरीज ऑफ मूव्स, क्वीन h4, व्हाइट ने g3 दिया। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए यदि आप रूबिनस्टाइन होते तो क्या खेलते। यहां पर ब्लैक ने एक बहुत ही जबरदस्त धमाका लगाया, वो है कि अपना क्वीन को डिफेंड करने के बदले उन्होंने नाइट को मारा, पूरा क्वीन को सैक्रिफाइस किया। और आप देखिए ये रुक नाइट को मारा, अगला मूव में अगर बिशप को व्हाइट मारता है तो रुक g3 मार सकता है, रुक शिफ्ट हो गया किंग साइड अटैक में। तो यहां व्हाइट ने क्वीन एक्सेप्ट किया, सैक्रिफाइस, और उसके बाद एक और बहुत शानदार मूव है रुक d2। तो सिर्फ एक घोड़े के बदले क्वीन सैक्रिफाइस किया और अब जो है अपना भी रुक लगा दिया दाव पे, तो दूसरा रुक सैक्रिफाइस हो रहा है। बहुत ही शानदार मूव्स। और इसका मेन आइडिया है ऑफ कोर्स ब्लैक क्वीन को अटैक किया। यहां क्वीन से रुक को मारने के बाद अगर यहां पे क्वीन से नाइट को मारता है तो बिशप e4 चेक, और ये किंग का हिलने का कोई भी घर नहीं है। या तो रुक f3 नहीं तो क्वीन g2, दोनों केस में ये बिशप f3 अथवा g2 को मार के वो मेटिंग बरकरार रखेगा आइडिया। रुक d2 के बाद यहां पर अगर कुछ भी मूव्स खेले, अगर व्हाइट रुक e1 खेलता है क्वीन को वापस देने के लिए, तो भी ब्लैक बिशप e4 चेक, किंग के पास हिलने का बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, उसे क्वीन e4 मारना पड़ेगा, फिर रुक से h2 मारकर चेकमेट। तो अब देखिए रुक कैसे क्वीन साइड से घुसकर बिल्कुल जोन ऑफ एक्शन में लैंड किया, वो वहीं पहुंचा और वहीं पे चेकमेट किया। तो रुक d2 के बाद व्हाइट के पास, व्हाइट ने क्वीन से d2 मारा और ब्लैक ने बिशप e4 मारा। एकमात्र डिफेंस क्वीन g2। व्हाइट चाह रहा है कि मैं क्वीन वापस कर दूंगा, कम से कम मात ना करो मुझे। व्हाइट ने शायद सोचा था कि ब्लैक बिशप से क्वीन को मारेगा और उसके बाद रुक c2 चेक, लेकिन उसमें किंग g3 और रुक b2 में किंग g4। यहां व्हाइट एक्सचेंज अप रहता है और व्हाइट जीत जाता है। लेकिन ब्लैक ने इससे भी शानदार एक मूव देखा और वो है रुक h3। क्वीन डाउन है, अपने सारे पीसेस दांव पे लगा दिया। आप देखिए क्वीन से g4 मरता है, क्वीन से e4 मरता है और h3 तो मरता नहीं है क्योंकि पिन है, लेकिन सभी पीसेस को इन्होंने बिल्कुल क्वीन के सामने रख दिया। आप कुछ भी नहीं मार सकते हैं, कुछ भी मारेंगे क्वीन g4 ऑफ कोर्स यहां भी पिन है, तो क्वीन से e4 मारेंगे तो रुक h2 चेकमेट है। और हाँ वेल, तो हम एक बार फिर से ये कॉम्बिनेशन दोहराते हैं और उसके बाद इस गेम के बारे में संक्षेप में
समराइज करते हैं। तो इस पोजीशन में मात बचने के लिए G3 दिया और व्हाइट ने सबसे पहले क्वीन न बचा के घोड़ा मारा। क्यों घोड़ा मारा? क्योंकि ये इसका जो डिफेंस है, ब्लैक ने देखा कि ये दोनों डायगोनल यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है चेकमेट बनाने के लिए, और ये दोनों डायगोनल नाइट का सहयोग और ये रुक्स का घुसने का जो पॉसिबिलिटी है, ये सारे चीज ध्यान में रख के उन्होंने पहले रुक से C3 मारा ताकि E4 का सपोर्ट कम पड़ जाए, और क्वीन कटाने के बाद उसने एक बार फिर से रुक D2 दिया ताकि E4 का सपोर्ट कम पड़े। और आफ्टर E4 मरा, E4 मरने के बाद बिल्कुल किंग के पास कोई घर ही नहीं है भागने का। जैसे ही क्वीन ने कवर किया, फिर पिन के बल पे रुक को H3 रख दिया और रुक H2 मात बिल्कुल ही बचता नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले, अगला मूव में रुक H2 था। तो इस गेम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरा एक फेवरेट गेम है आप कह सकते हैं, और आकिबा रुबिनस्टेइन बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी का फेवरेट प्लेयर भी हुआ करते थे। तो इस गेम से हम सिर्फ यही सीखे कि आप अपना ओपनिंग में पीसेस को एक्टिव रखें और मौका तलाशिए कि ओपोनेंट कहाँ वीकनेस करता है, और अगर आपका पीस एक्टिव है तो उस वीकनेस का फायदा आपको अवश्य मिलेगा, सैक्रिफाइसेस का भी चांस मिलेंगे, और हो सकता है आप भी बहुत खूबसूरत गेम निकाल पाए, जो गेम 100 साल बाद भी अगले जनरेशन के लोग देखेगा और वहां से कुछ सीखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जीवन से चेस को जोड़ने का इस चैनल से आप भी जुड़े रहिए। नमस्कार।